फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है डे 2 ऑफ माय चैलेंज। सो आज के दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी। मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि कल का दिन मेरा इतना प्रोडक्टिव नहीं था, तो आज का दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ। और हाँ, आप मेरी वीडियोस देखते रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरा टारगेट है फिज़िक्स के क्वेश्चंस लगाना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो असाइनमेंट था मैं अभी वो करूँगी और कुछ DPPs करूँगी। सो हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैंने इस चैप्टर के जितने भी नोट्स थे इनकम्प्लीट, उन सबको कंप्लीट कर लिया है। असाइनमेंट भी लगा लिया है। असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन मुझे थोड़े बहुत नहीं बने हैं, जो मुझे लगे कि अच्छे सवाल है, उनको भी मैंने बना लिया है और लिख भी लिया है। असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहे थे जो मुझसे नहीं बने, मैंने उन्हें लिख लिया है। और मैंने DPP भी कर लिया है, बट DPP के क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है क्योंकि वो बहुत आसान थे। और होमवर्क भी मैंने फिर से एक और बार कर लिया, 2 और उनके क्वेश्चन भी मैंने लिख लिए। तो इस तरह से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अभी तक जितना भी था, मतलब पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, वो मैंने सारा कर लिया। नोट्स वोट्स बना लिए, होमवर्क DPP असाइनमेंट सब हो गया। बट अभी एक चीज़ रह गई है कि मुझे इन्हें रिवाइज़ करना है, तो अभी मैं इन्हें रिवाइज़ करूँगी। टाइम 11:30 हो रखा है, तो फिर अभी 12 या 12, 10, 20 भी हो सकते हैं इन्हें रिवाइज़ करते करते, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। तो अभी मैं इन्हें रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद देखते हैं। गाइस, मैं खाना खाने गई थी और नहा धो के भी आई हूँ, तो अब मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगी और उसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है? सो मिलते हैं। अभी 3 बज चुके हैं और मैंने अपने नोट्स को कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। और मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मुझे ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला टॉपिक थोड़ा ऐसे ही हमें आता है, तो इसके कारण से। और अभी मैंने ये रिवीजन हो गया मेरा। अब उसके बाद जो है वो मैं करूँगी, एंड अब मैं करूँगी बायोलॉजी। मेरा बायोलॉजी बहुत दिनों का पेंडिंग है, तो मैं उसे कंप्लीट करूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है? सो मिलते हैं। मैंने ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। एंड मतलब ये मैंने पढ़ तो लिया है, बट मुझे इसमें थोड़ा ना ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगी ये सब चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही है। एंड अभी 4 बज चुके हैं। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ बॉडी फ्लूइड। एक बार मेरा बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन हो जाए, उसके बाद मैं एक्सक्रीटरी भी करना है अभी तो मुझे, ठीक है? तो बॉडी फ्लूइड करते हैं जल्दी जल्दी, फिर देखते हैं। चलो गाइज, मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड ये जो भी चैप्टर है फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसे कंप्लीट कर लिया है। ये टाइम देख लो ये कितना हो रहा है। एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पर कोई बात नहीं। और ये दोनों चैप्टर अभी हो गए हैं, ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड। अभी जो है वो मैं इस चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी LM की NCR एक बार सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना इसमें थोड़ा डर लग रहा है। फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी एक्सक्रीशन करने के लिए, जिससे मुझे NCERT का रिकैप हो जाएगा। और फिर एक्सक्रीटरी पढ़ लेंगे। एक्सक्रीटरी मुझे आता है, फिर एक्सक्रीटरी पढ़ने के बाद हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। चलो, तो गाइस मैं लेके आ गई अपनी NCR, और देखो भाई कितनी नई लग रही है एकदम। कुछ सॉल्व नहीं किया मैंने, किया ऐसा नहीं है मैंने किया नहीं है, किया है मैंने। चलो अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। और किया है मैंने, मुझे नहीं लगा था मैंने इसे किया है, पर अब ठीक है। सो अभी क्या करना है मुझे? हाँ, मुझे ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड्स की सॉल्व करनी है। तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, वैसे भी ये बहुत छोटी सी होती है। चलो,
गाइस मैंने दोनों चैप्टर की एनसीआर सॉल्व कर लिया है और बड़ी आसान थी। देखो मैंने ये कर लिया है, यहाँ पर ये पूरा मेरे सही सही दिख रहे होंगे, एकदम सही सही, एकदम ये देखो सही। और ये तो मेरा थोड़ा रफ काम है और ये सब कुछ मैंने कर लिया। और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर मतलब ब्रेक ले रही हूँ, मतलब यहाँ तक, बस यहाँ तक, इधर तक, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगी। तो मैं आती हूँ, ठीक है, बाय। एंड टाइम देख लो इतना हो रखा है, देख लो भाई। एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी एक्सक्रीटरी करते हैं एक्सक्रीटरी में। और ये मेरे हाईलाइट को थोड़ा ना इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मैं कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर देती हूँ। सो देखते हैं, पढ़ते हैं, चलो 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 मिलते हैं इस चैप्टर के बाद। मैंने कंप्लीट कर दिया ये चैप्टर और इसी चैप्टर के साथ मेरी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब बहुत भाई, मतलब कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। 9 ही है ना, 6 + 3, हाँ 9 चैप्टर्स मेरे अच्छे से हो गए। मतलब जो ये इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं और प्लांट फिजियोलॉजी के तो मैंने टेस्ट वेस्ट भी लगा दिया है। और इन तीनों का टेस्ट बचा है, बट मैं अभी इसकी एनसीआर कर लूँगी तो हो जाएगा। और ये जो बाकी चैप्टर्स हैं मेरे प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उसमें मैं उनकी एनसीआर मैं थोड़े थोड़े दिनों में करूँगी, क्योंकि जितना मैं भूलूंगी ना उतना ही मेरे लिए बेटर होगा। मतलब भूल के एनसीआर सॉल्व करने का ना मज़ा ही अलग है। अपने दिमाग पे जोर डालूंगी कि भाई क्या था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ऐसे करके तो मेरे को और ज़्यादा याद होगा। सो अभी तो मैं पानी भर के लाती हूँ, क्योंकि मेरा जो गला है ना वो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से सूख रहा है। एक तो मैंने इतना चिल्ला के इस चैप्टर को पढ़ा है। अरे अभी तो मैंने डायग्राम तो पढ़े ही नहीं। तो अभी मैं डायग्राम पढ़ूंगी, उसके बाद मैं एनसीआर सॉल्व करूंगी। एंड अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, टाइम 9 बज रहे हैं और अभी तक मुझे मेरे घर वालों ने खाना खाने के लिए नहीं बुलाया है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर अभी मैं इसके डायग्राम और इसकी एनसीआर करती हूँ। पहले मैं पानी लेके आती हूँ नीचे से। सो ठीक है, मिलते हैं एनसीआर सॉल्व करने के बाद। ओके तो गाइस मैं आ चुकी हूँ। एंड अभी टाइम देखो कितने बज गए हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ सरप्राइज। 12 बज चुके हैं, 9 से 12 सीधा। तो अभी मेरे पापा और मेरी मम्मी की एनिवर्सरी थी, तो हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, केक वेक काटा, खाना वाना खाया एंड थोड़ी बातें करी। सो इसके कारण से लेट हो गया और अभी मैं आई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे बैठी हूँ और अब देखते हैं मैं कितना पढ़ पाती हूँ। तो अभी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी सुबह से केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई करी है, तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में मैंने बता ही दिया था, जैसे मेरी ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई है, तो कल से मैं नेक्स्ट बायोलॉजी पढ़ूंगी, मतलब कुछ और पढ़ूंगी यूनिट। सो ये सब हो गया है, अभी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ। सो अब देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं।